नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज जब से रिलीज हुई है, इसका खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। रिलीज के बाद से ही इसके गाने और डायलॉग्स ने लोगों के दिल और दिमाग पर इस तरह का जादू किया है कि हर कोई फिल्म के गानों और डायलॉग्स पर रील्स बना रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इन दिनों एक 10वीं के बच्चे पर पुष्पा का एक ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने अपनी परीक्षा की आंसर शीट में पुष्पा फिल्म का डायलॉग लिख दिया। इस बच्चे की उत्तर पुस्तिका की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल हो रही तस्वीर में देखा जा सकता है कि स्टूडेंट ने अपनी 10वीं की उत्तर पुस्तिका में लिखा है, पुष्पा पुष्पराज अपुन नहीं लिखेगा। उत्तर पुस्तिका पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है। भाजपा आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रही है। राजधानी देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार आम आदमी की सरकार बनेगी और घर घर तक जाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस पुण्य अवसर पर मैं हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने को खपाने का काम किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का सबका चुनाव अभियान में यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के सपनों को साकार करने वाली सरकार होगी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। उसके लिए मैंने मार्गदर्शन भी लिया है और कुछ उत्तराखंड के जो हमारे मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर आगे काम होना है, आगे बहुत सारे विकास की चीज़ें हैं, उन सभी के लिए मैंने अनुरोध भी किया है और अनुरोध किया है कि आगे उन सभी पर अपनी पिछले 2 वर्षों से लगातार कुमाऊं के पिथौरागढ़ लिपुलेख मार्गों से कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित नहीं हुई है। इस बार भी अभी तक कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस संबंध में अपनी बात रखी है। इसी के साथ हरीश रावत ने ये भी कहा कि चुनाव में हार के बाद बहुत से अपने लोगों ने उनसे दूरी बना ली है। कांग्रेस में भी मुझ पर रुचि घटती जा रही है। पता नहीं कितने दिन कांग्रेस मुझे अपने से जोड़े रखना चाहती है। उत्तराखंड में बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। विभागीय योजनाओं का सीधे लाभ बालिकाओं को मिल सके, इसके लिए अब किशोरी मंगल दल बनने की कवायद की जा रही है। प्रदेश में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल पहले से ही काम कर रही है। अब किशोरी मंगल दल बनाए जाने के बाद 15 से 20 वर्ष की बालिकाओं को सीधे विभागीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। और युवा कल्याण के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे नवयुवक मंगल दल गठित हैं, जो हमारे महिला मंगल दल गठित हैं, ये दोनों ही मंगल दलों में हमें ये महसूस होता था कि कहीं ना कहीं जो है किशोरी उसमें से सीन में रहती नहीं थी, क्योंकि जब भी हमने साजो सामान दिया तो वो हमने नवयुवक मंगल दल में हमारे युवक रहते थे, एक भी लड़की का उसमें प्रतिभाग नहीं होता था। महिला मंगल दल में एक भी किशोरी का प्रतिभाग हम नहीं देखते थे, लगभग सब विवाहित महिलाएं उसमें रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि किशोरी मंगल दल को भी हमारे को जन्म देना चाहिए और हमने किशोरी मंगल दल बनाए जाने के निर्देश विभाग को दिए हैं। बहुत जल्द उसका जीओ भी जारी होगा। जिस प्रकार से नवयुवक मंगल दल में हम अपने युवकों को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो धनराशि देते हुए, चाहे उनको क्रिकेट किट देते हुए, चाहे उनको अन्य खेलों की ओर बढ़ावा देते हुए, या अब हम उनको आने वाले समय में जिस प्रकार से हम काउंसलिंग करने वाले हैं, वो काउंसलिंग का एडवांटेज वही अब जो है हमारी जो किशोरी मंगल दल होगा उसको भी मिलेगा, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक में और जो अविवाहित बालिका है वो इस दल का हिस्सा होंगी। निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं से अब किशोरी मंगल दल भी लाभान्वित होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि लड़कियों का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा छूटने ना पाए जिससे सरकार देना चाह रही हो लेकिन उनकी व्यवस्था ना हो, मिल ना पाए। तो हम कोशिश में ही लगें कि उनको भी हम लोग सशक्त करें। राजधानी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। दिन दहाड़े लूट, चोरी, हत्या की वारदात राजधानी देहरादून में आए दिन दिल दहला रही है। आज बिंदालपुर के पास गारमेंट की शॉप चलाने वाले एक व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर दिन दहाड़े कार से 5 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा ले गया।
साथ ही बैग में जरूरी कागजात और व्यापारी के बैंक चेक भी थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चोर हाथ में वही काले रंग का 5 लाख से भरा बैग ले जाते हुए नजर आ रहा है। हेलो, आज लगभग 11 बजे के आसपास बिंदाल पुल पे हमारे स्टोर पे मेरी गाड़ी खड़ी थी बाहर, तो किसी ने शीशा तोड़ के उसमें से बैग उठा लिया है, लैपटॉप बैग समझ के, जिसमें 5 लाख रुपए नगद और कुछ पेपर, स्टैम्प पेपर, कुछ चेक्स और 1-2 एग्रीमेंट्स हैं। आई हैव रिपोर्टेड टू द लोकल अथॉरिटीज, जिसमें खुड़बुड़ा चौकी, बिंदाल पुल थाना और गढ़ीगैंड थाना, वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह चेक हो रहे हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी अथॉरिटीज़ की जितनी जल्दी से जल्दी पकड़े जाए। बैग रिपोर्ट हुआ है अभी हरिद्वार में, तो अभी तो हम लोग हरिद्वार निकले हैं वो बैग लेने, जिसमें उनका कहना यह है कि कैश मिला नहीं है, बैग मिल गया है जिसमें चेक्स हैं और कुछ एग्रीमेंट के पेपर हैं। मसूरी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MGDA द्वारा मसूरी झील के पास एक अनाधिकृत रूप से बन रहे भवन को सील कर दिया है। MGDA के अधिशासी अभियंता मनोज जोशी ने बताया कि भवन स्वामी सरदार सिंह अरोड़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से बना प्राधिकरण की अनुमति निर्माण कार्य किया गया था। निर्माणकर्ता द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा, जिसकी सुनवाई सचिव देहरादून विकास प्राधिकरण के न्यायालय में की गई, जिसमें सभी बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्माण को सील करने के निर्देश दिए गए। आज जो है भट्टा गांव पर एक मेन रोड से ही किसी व्यक्ति द्वारा झील के पास वॉल बनाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाया था, ऊपर टीन शेड बनाया था, जिसके ऊपर हमारे वहाँ कार्रवाई चल रही थी। आज उस निर्माण को हमने जो है सील कर लिया, समस्त निर्माण को। अभी हम जो भी यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें आदमी लगातार काम कर रहा है, उसमें हम लोग जो है सील करने की कार्रवाई, या अगर सील के बाद भी वो लगता है कर रहा है, तो ध्वस्तीकरण के लिए जो अपने आगे को उच्चाधिकारियों को सूचित कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। और स्टाफ यहाँ पर तैनात है, घूम रहे हैं। तो आगामी जो सीजन हमारा आ रहा है, सीजन के दौरान भी निर्माण न हो और स्वीकृत मानचित्र में कोई निर्माण हो, तो हम ये भी एक जनता से अपील करेंगे कि वो अपनी निर्माण सामग्री सड़क पर न रखे या उसी समय पर लाए जिसमें जो है यहाँ पर बैन नहीं होता है, माल रोड पे या उस जगह पर। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।